नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। जैसा कि आपने पिछली क्लास में देखा कि जो पार्ट 30 चल रहा था जिसका नाम था घातांक एवं घात, बस यहीं तक है कक्षा 7 की बुक। और इसके बाद कक्षा 7 की बुक में पढ़ने योग्य इम्पोर्टेंट चीज़ें कोई नहीं है। जितना इम्पोर्टेंट था वो मैंने बता दिया है। अब हम लोग यात्रा चलेंगे कक्षा 8 की। कक्षा 8 और 6 और 7 में क्या अंतर है इसको समझ लेते हैं। कक्षा 7 से अधिक सीखने को मिलता है क्लास 6 में। क्लास 6 में आपको इतनी परिभाषाएं मिलेंगी, इतनी नई नई चीजों से आप अवगत होंगे कि आपका जो बेस है, आधार है, कक्षा 6 से ही मजबूत हो जाता है। कक्षा 6 अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप ये मान के चलिए कि आपने कुछ नहीं पढ़ा है। और कक्षा 7 जो है वो क्लास जो 7 है आपकी, वो क्लास 6 मान लीजिए कि इसमें आपको सिखाया गया है और इसमें आपकी सब एक्सरसाइज होगी। क्लास 7 में जब परिभाषाएं नहीं है, क्लास 7 में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस हैं, अधिकतम से अधिकतम क्वेश्चन। लेकिन उन क्वेश्चन की जो आधार है, उन क्वेश्चन का जो रूप है, उनका जो कॉन्टेक्ट है, उनका कॉन्टेक्स्ट है, वो है कक्षा 6। कक्षा 6 में आप परिभाषाएं पढ़ें, नई नई चीज़ों से अवगत हों और उसके बेस पर आप प्रश्नावली को लगाएं। लेकिन कक्षा 7 की पूरी प्रश्नावली हर एक चीज कक्षा 6 के बेस पर लगाई जा सकती है। अब क्लास 8 में क्या है? क्लास 8 में दोनों का है क्या? दोनों चीज़ों का क्या है? वो है मिक्स। क्लास 8 में नई चीज़ें भी मिलेंगी और नई एक्सरसाइज भी धमाकेदार मिलेगी। तो क्लास 8 जो है बहुत ही शानदार तरीके से चलेगी, जिसमें आपको परिभाषाएं, डिफिनेशन, नई चीज़ें और प्रश्नावली के अनेक क्वेश्चन भी आपको मिलेंगे। इसमें क्वेश्चन कम थे, परिभाषाएं चीज़ें ज़्यादा थी। इसमें परिभाषाएं कम थी, क्वेश्चंस ज़्यादा थे, लेकिन इसमें दोनों चीज़ें हैं। तो क्लास 8 जो है वो बहुत ही घमासान रूप से चलेगा, बहुत ही धमाकेदार चलेगा, इतने अच्छे ढंग से चलेगा। अगर आपने कक्षा 6, 7, 8 की एनसीईआरटी पे कमांड बना ली, वो भी गणित में, कंपटीशन के ग्रुप डी, ग्रुप सी, कंपटीशन के हर एक प्रश्न को, कंपटीशन की मैथ जितनी भी है उसकी तैयारी आप बहुत आसानी से कर पाएंगे। क्योंकि अगर आपकी कमांड कक्षा 6, 7, 8 में है तो आप अपर लेवल का, कंपटीशन के लेवल का कोई भी क्वेश्चन हो, उसकी रूपरेखा, उसकी प्रस्तावना, उसका इंट्रोडक्शन, उसकी जड़, हर एक चीज़ समझ जाएंगे। अब 6, 7, 8 की मैथ के बाद आपको बस थोड़ी सी मेहनत करनी होगी। कोई भी चीज़ आपके सिर के ऊपर से नहीं जाएगी। एक एक क्वेश्चन कंपटीशन लेवल का आपको समझ में आएगा और आप कंपटीशन को क्रैक कर सकते हैं। अगर किसी को लगता है कि मैथ में कमज़ोर है तो आए ऑफलाइन क्लास अटेंड करें। और जितनी भी सीरीज है क्लास 7 की 30 की 30 क्लास आप देखें। क्लास 31 से प्रारंभ होगी कक्षा 8 की गणित, और हम लोग मिलते हैं क्लास 8 की गणित में। तब तक के लिए नमस्कार, पढ़ते रहिए और अपने आप को मजबूत करते रहिए। जय हिंद।